इसी बीच लगातार रूस के होते हुए हमले से लोग अब अपनी जान बचाने के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। इरपिन शहर पूरा का पूरा खाली होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन से हमलों के खौफ से इरपिन शहर खाली हो रहा है, ये दावा यूक्रेन की तरफ से भी, क्योंकि अब इरपिन वो शहर था जहां पर रूस की तरफ से लगातार हमले हो रहे थे। अब अपनी जान बचाने के लिए इरपिन शहर को लोग छोड़ते हुए पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने आई इरपिन की तबाही की तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। रूसी मिसाइलों से पूरा इरपिन खाक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोई अंदाजा ही नहीं कि कब किसके ऊपर या कहां बम आकर गिरेंगे। इसलिए जान बचाने के लिए इरपिन से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। हमलों के खौफ से इरपिन शहर खाली होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये रूस की स्ट्रैटेजी भी दिख रही थी कि धीरे धीरे अगर कीव पर कब्जा करना है तो इरपिन शहर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात रूस भी समझ रहा है, इसलिए अब इरपिन पर हमले तेज हुए थे रूस की तरफ से। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए वहां रह रहे लोग अब घबराए हुए हैं। उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जिस घर में वो रह रहे थे अभी तक आराम से, वो घर अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है। इस बात का एहसास भी वहां रह रहे लोगों को है, और इसीलिए अब अपनी जान बचाने के लिए इरपिन छोड़ रहे हैं लोग। वहां से सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो पलायन भी देखिए बहुत जबरदस्त तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग अब पूरे कीव को या यूक्रेन को छोड़कर जाने की कोशिश में, खासतौर पे उन इलाकों को जहां पर हमले तेज हुए हैं या आगे संभावना दिख रही है कि जैसे जैसे ये युद्ध आज देखिए 14वां दिन है, आगे बढ़ेगा तो खतरा और बढ़ेगा, ये हमले और बढ़ेंगे। और इस बात का एहसास वहां रह रहे लोगों को है। लोग बड़े बड़े शहरों को छोड़कर पहले छोटे छोटे शहरों में जा रहे थे, लेकिन अब वहां से भी वो अलग अलग देशों, यूक्रेन से लगे हुए देशों में जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हम लोग का खौफ है। इरपिन छोड़ते हुए ये लोग तस्वीरों पे आपको नजर आ रहे हैं, अपने बच्चों को अपने हाथ में थामे। कोई अंदाजा नहीं है कि वो कहां जाएंगे। रेफ्यूजी का एक जीवन आप समझिए, अलग देश जब वो पहुंचते हैं तो वहां उनको जो सारी सुविधाएं उनके अपने शहर में थी, वो सुविधाएं तो पहले प्राथमिक तौर पर नहीं मिलेगी। ये सारी समस्याएं लोगों के सामने है, लेकिन सबसे जरूरी अपनी जान बचाना किसी के लिए भी होगा। और इसीलिए यूक्रेन वासी जो है वो वहां से अब जा रहे हैं उन शहरों से जहां पर खतरा ज्यादा है। ये दो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां देखिए हमलों का खौफ है लोगों के बीच में। पहले तो वो बंकर में छिपे हुए बैठे हुए थे, लेकिन अब समझिए युद्ध का अगर 14वां दिन है और ऐसे में ये पता भी ना हो कि ये कितने और दिन खिंच सकता है, तो राशन नहीं है रहने के लिए, अब वहां पर उनको बंकर छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए। तो कुल मिलाकर इसीलिए अब हम देख रहे हैं कि इरपिन हो जहां पर अब रूस कब्जा चाह रहा है और हमले तेज कर रहा है, वहां से लोग भाग रहे हैं, अलग अलग जगहों पर पलायन कर रहे हैं। वहीं उन इलाकों में जहां पर बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं, जिससे खार्किव का वो इलाका, कीव का पूरा उससे लगता हुआ इलाका, वो सारे इलाके अब लोग खाली करके दूसरी जगहों पर जाने के लिए तैयार हैं। तकरीबन 14 से 12-13 लाख लोग अभी तक पलायन कर चुके हैं, जो आंकड़े पहले सामने आए थे। और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन जाहिर तौर पर बढ़ रहा होगा, क्योंकि लोगों को अब अपनी जान बचानी है तो आपको वो इलाका खाली करना होगा। क्योंकि अब रूस अगर अंदर घुसता है, क्योंकि अभी तक रूस ये माना जा रहा था बहुत धीमे तरीके से स्ट्रैटेजिकली एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था चारों तरफ से यूक्रेन को घेरते हुए, कि जल्द से जल्द बातचीत की टेबल पर अगर आते हैं तो कुछ बात बन पाए। लेकिन जब ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो अब रूस के पास विकल्प ये है कि अंदर घुसे, और अंदर घुसते हैं तो अब रिहायशी इलाकों में हमला करना होगा। और इसीलिए अब जो लोग, यानी जहां लोग रह रहे हैं वहां अगर हमले हो रहे हैं, तो लोगों के सामने अब उस जगह को छोड़कर जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जरा तस्वीरें आप देखिए, खूबसूरती के लिए कीव जाना जाता था, लेकिन आज चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी तबाही का मंजर इस वक्त नजर आ रहा है। और वो लोग जिनका यहाँ आशियाना रहा होगा, उन पर क्या बीत रही होगी इसका भी जरा अंदाजा लगाइए, क्योंकि चारों तरफ तबाही, दूसरी तरफ अब कहां जाएं ये एक बड़ा सवाल। रूस और यूक्रेन जंग का देखिए आज 14वां दिन है। कुछ तस्वीरें ही सामने जो ये दिखाने के लिए काफी है कि स्थितियां वहां पर क्या है। तो 14 दिन की 14 प्रमुख तस्वीरें, हालांकि तस्वीरें तो और ज्यादा होंगी क्योंकि कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है, लोग भागने के लिए तैयार हैं। हम वो मार्मिक वीडियो भी देख रहे हैं जिसमें जब परिवार के लोग जुदा हो रहे हैं या पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा है, अपने परिवार को विदा कर रहा है, तो कितना मार्मिक वो दृश्य हो जाता है। लेकिन इन परिस्थितियों में रहने के लिए लोग मजबूर हैं।